सर -6 आ रहा है। -6 किसका आया? दिग्विजय। यस सर, -6D। -6 आ रहा है, सबका आ रहा है क्या -6? एक बार क्रॉस चेक करो। नहीं सर, मेरा नहीं आया। आदिति आपका नहीं आया? सर मेरा आ गया। सर मेरा। अनुष। अनुष क्यों नहीं आया? अनुष बताओ क्या किया आपने? प्लस माइनस मिस्टेक लग रही है सर। देखो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले वाले का पावर कैलकुलेट करो। फोकल लेंथ कितना दिया है आपको? 25 सेंटीमीटर, तो -4 डायप्टर। -4 कैसे होगा? 4 होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना वो, कॉन्वेक्स लेंस का प्लस में आता है। अच्छा ओके, हाँ हाँ समझ गया। और इसका -6 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो 4 -10 हो जाएगा -6। क्लियर? यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। कृषि आपको आ रहा है आंसर? यस सर। ओके। राजवी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल तरीके से सोचो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल तरीके से सोचो, क्वेश्चन में आपको वही आंसर मिल जाएगा। सर -1.66। कैसे किया दिग्विजय? सॉरी सर, सर पावर ही ढूंढा है अभी तो, सॉरी सर फोकल लेंथ ढूंढा बात। कैसे किया? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन में, कैसे करना है पता है? किसी को आइडिया है कुछ? सर कैसे करना है पता है। ओके बोलो। नहीं ठीक है, करने दो, जिसको पता नहीं है वो तो बोलो कि अगर पता नहीं है तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। सर आंसर आ गया। कितना आया? सर फोकल लेंथ इज -1/1.66। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा, ऐसा सर आंसर नहीं फोकल होगा। लेंथ -60 है। करेक्ट, राजवी का आंसर करेक्ट है। ऐसे थोड़ी ना आता है दिग्विजय, फिक्स वैल्यू होगी आपकी, ऐसे डेसिमल में नहीं आएगी। तो उसी को हम राजवी लोग ने डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 60 -60। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हम लोग वही दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो शायद -60 आ जाएगा। आपने किया है वैसे? नो, आई एम ट्राइंग इट। ऐसे मत करो, देखो आपको दो तरीके से कर सकते हो उसको। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग 2 वे। तो मैं पहला वे बताता हूं जो इजी है। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन कितना दिया है? 5। तो हमें पावर ऑफ P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हमने देखा है, तो P1 प्लस P2 की मिला के P होता है, तो P की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। पावर ऑफ X ये होगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ दिया है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 1/f करना पड़ेगा, P1 का 1/f ऑफ x करना पड़ेगा, प्लस 1/f ऑफ y करना पड़ेगा। ठीक है, 1/f ऑफ x कितना दिया आपको? 1/15 दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये 100/15 हो जाएगा, प्लस 1/y ऑफ क्या हो जाएगा आपका? f ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड तरीका क्या है आपका कि इसका इंडिविजुअल पावर कैलकुलेट करो x का,
एक्स का पावर कितना आएगा ये कैलकुलेट करो। आपको फोकल लेंथ पता है ना एक्स का 15 है, तो उसका इसका पावर कैलकुलेट करो। फिर इसका जो पावर आएगा वो पी ऑफ एक्स का पावर होगा, राइट। तो इससे ये माइनस करो, P2 का पावर मिल जाएगा आपको, मतलब पी ऑफ वाई का पावर मिल जाएगा, राइट। और पावर मिल गया तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो ना उसका, पी ऑफ वाई का। यस यस गॉट हाँ, इट। तो दोनों सर तरीके मैंने बता दिए आपको। हाँ दिग्विजय बोलो। बट सर अगर हम डिवाइड मतलब पावर इसका ढूंढेंगे लेंस एक्स का, तो सर 100/15 आएगा सर उसका पावर। सर तो उसको फिर 100 अपॉन, एक मिनट, 100/15 है ना आपको, तो उसको 5 से डिवाइड करो तो 20/3 हो 3 जाएगा। वैसे ही तो सर रखो उसको, 2.66 20/3। आएगा। डेसिमल नहीं करने। कैलकुलेशन करने में इजी जाएगा, 20/3 रखो उसको, ठीक है। ओके डेसिमल करने के बाद थोड़ा मुश्किल जाएगा वो। 20/3 रखो तो आपको पावर ऑफ वाई मिल जाएगा। पावर ऑफ वाई मिलने के बाद आप उसका ये कैलकुलेट कर लो, फोकल लेंथ। ओके अभी भी डाउट आ रहा है किसी को? सर समझ गया पर आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताओ मुझे, कौन से स्टेप में हो रहा है प्रॉब्लम? सर मतलब आंसर सही नहीं आ रहा, पूरा समझ भी आ गया और कर भी लिया है। उसको मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोकल लेंथ जो आई ना आपकी, कितनी आई फोकल लेंथ वाई की? वाई की फोकल लेंथ सर वही नहीं आ रहा। पावर कितना आया वाई का? पावर ऑफ लेंस वाई कितना आया? सर मतलब 100/15 और ऐसा कुछ आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, 5 इज इक्वल टू 100/15 प्लस 100/15 होगा ना आपको ये, ठीक है, हाँ सर। प्लस पावर ऑफ वाई, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 20/3 रखो प्लस पावर ऑफ वाई रखो, ठीक है। तो 5 इधर लेके जाओ, 3 इधर लेके जाओ, 15 इज इक्वल टू 20 प्लस पी ऑफ वाई करो। इक्वेशन बन रहा है 15 इज इक्वल टू 20 प्लस पी वाई। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? तो अभी क्या करो, 15 माइनस 20 इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, पावर ऑफ वाई होगा, तो -5 इज इक्वल टू पावर ऑफ वाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका? सर -60 आ गया। हाँ मेरा सर, भी आ गया। हाँ सर अब समझ गया। हाँ ठीक है, सबको हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो देखो अभी ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12, 13, 14 का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 14। ओरली बताना है आपको आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। दृष्टि रीड कर रहे हो क्या आप? यस सर। सर वो -15 है या 15 है? -15 है। ओके सर आंसर मतलब मेरे प्रो है सर। हाँ बोलो दिग्विजय, बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। सर। यस सर। सर कॉनकेव, बोथ कॉनकेव। हाँ सर कॉनकेव है। बोथ कॉनकेव, बोथ कॉनकेव। यस बोथ सर। ओके, अच्छा दिग्विजय को लगता है कि बहुत कॉन्केव है, इस पर्सनल ओपिनियन। दृष्टि को भी ऐसा लगता है, बाकी लोगों को क्या बताओ? सर बोथ कॉनकेव। बहुत कॉन्केव हो तो बताओ मुझे युग, दोनों कॉन्केव कैसे हो गए, रीजन बताओ उसका। क्योंकि फोकल लेंथ माइनस है इसलिए। अच्छा, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है? युग, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है या प्लस में होती है? नो सर, नो सर।
नो सर मीन्स व्हाट? प्लस में होती है माइनस में होती है? प्लस में होती है। सर प्लस डी में होना चाहिए आंसर। सर ए ही होना चाहिए, ए, बोथ कॉनकेव। अनुष, अनुष आपको क्या लगता है? सर डी। डी लगता है? क्यों डी लगता है? सर क्योंकि लेंस अगर मतलब लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस तो कॉनकेव होगा और फिर मिरर कॉन्वेक्स हो जाएगा। ओके, आदित्य आपको क्या लगता है? I feel that it should be C. ओके, वेरी गुड। ए भी नहीं, डी भी नहीं, सी से चले जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं। खुशी, आप बताओ। बी, वेरी गुड। आपने तो अलग ही, ठीक है। चलो, अगर आपको सबसे पूछूंगा तो अलग अलग आंसर आएंगे, एबीसीडी में से एक तो होगा ही। ए आंसर राइट है, ऑप्शन ए। तो क्यों राइट है ये दिग्विजय बताएगा। बताओ रीजन उसका दिग्विजय। सर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है सर, हाँ उसका हमेशा फोकल लेंथ तो माइनस में ही होता है सर, -15 है इसलिए। हाँ, और और जो कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब जो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कॉनकेव मिरर होता है, तो सर उसका तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसी साइड में, फोकल लेंथ भी आता है ना, इसलिए सर नेगेटिव ही राइट होगा। राइट राइट राइट, साइन कन्वेंशन की कंसेप्ट याद रखो आप। लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, और मिरर का तो फोकस लेफ्ट साइड में होता है, तो उसका डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा फोकल लेंथ, राइट। मिरर में तो एक ही साइड होती है हमारी, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो वो रियल इमेज ही फॉर्म करेगा। और लेंस में भी कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, हम तो अभी भी देख रहे थे ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, करेक्ट। अपने योग पटेल ने आंसर करेक्ट बताया था, लेकिन श्योर नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए कभी डी। सो युग, नेक्स्ट टाइम याद रखो कि आपको श्योर रहना है कि आप जो भी आंसर बोलोगे तो वही होना चाहिए, फिर आप चेंज ठीक है करते हो सर, यस आंसर को। सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है आपको, दिख रहा है सबको? स्कूल के एग्जाम हो गए सबके? हाँ सर। सर 2 ही सब्जेक्ट की हुए। नो सर। यस सर। साइंस का हुआ है? हाँ सर होगा। बोर्ड No, sir. बोर्ड नो सर। दो सब्जेक्ट था, वही हुआ, दूसरा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट वीक में हम इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में क्या करूंगा, मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी की हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो लेंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, लाइट, राइट। तो बोलो कितना आंसर आया?
सर फोकल लेंथ मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में है -50/7। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको क्वेश्चन यस सर, में। नेगेटिव है। कॉन्वर्जिंग लेंस है ना, कॉन्वर्जिंग में नेगेटिव कैसे होगा? अरे इसी में तो आंसर पता चल जाता है ना दिग्विजय। देखो कॉन्वर्जिंग लेंस कभी इमेज आपको नेगेटिव देगा क्या? एक नो लास्ट सर, केस में देगा। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव देगा। तो आपको वही पता चलना चाहिए कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। एम आई राइट? यस Sir, सर। distance of image 16.66 centimeter. 16.66 करेक्ट है आंसर। इतना हाँ, एक्यूरेसी मुझे भी कैसे कर रहे? 16.6। ओके, राजवी इतना एक्यूरेट कैसे आ गया आंसर 16.66? आदित्य कितना है आपका? 16 Sir, points. 2-3 बार ट्राई किया फिर आया। ओके, उसका रे डायग्राम बनाओ, देखते हैं आंसर क्या है। सबका आ गया आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हम देखते हैं आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का। सर नहीं आ रहा है। ओके, और सर इन्वर्टेड इमेज होगा। 16.66 होगा, लेकिन इसका एच भी निकालो ना आप। एच डैश तो दिया है आपको, एच कैलकुलेट करो ना। देखो आपको दिया है ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है आपको, हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट कौन करेगा? करो। -3.3। -3.3। -3.3। हाँ दिग्विजय, देखो स्क्रीन पे आपको आंसर मिलेगा इसका। देखो कहाँ पे गलती हुई आपको, स्टेप देखो यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। हाँ देखो कहाँ पे किया था आपने गलती, प्लस माइनस में किया था, राइट? यस सर। तो इसीलिए तो मार्क्स कम होते आपको। Ma'am, sir, nature will be real and inverted. सॉरी क्या बोले आप? Nature of the image will be real and inverted. नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, करेक्ट। रे डायग्राम ड्रॉ किया? रे डायग्राम ड्रॉ करो उसका। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। देखो आपका, आपको पता है कि फोकल लेंथ कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फोकस कितना होगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंसेस लेते हैं, राइट? तो यहाँ से एफ कितना होगा आपका, 10 सेंटीमीटर ले लो। फिर उन्होंने क्या बताया, आपका इमेज डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट किया है। तो ये इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है आपकी राइट साइड पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये इमेज का डिस्टेंस ले लो। फोकस तो आपको पता है, फोकस कितना होगा, यहाँ का 10 है तो यहाँ का भी 10 होगा, राइट? इसका फोकस और इसका फोकस सेम ही होता है, तो ये 10 ले लो। और आपका जो भी इमेज डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ से 16.6 ले लो। जितना डिस्टेंस आएगा वहां पे इमेज फॉर्म होगी आपकी, करेक्ट? एम आई राइट? और अगर आपका फोकल लेंथ है 10, तो मुझे बताओ कि मतलब सेंटर ऑफ, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फोकल लेंथ से, और 10 करो यहाँ से, 20। ऑप्टिकल सेंटर से 20 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 हो जाएगा। और आपका 16 जो आ रहा है ना आंसर, वो इसके बीच में होगा ना, 10 और 20 के बीच में। तो आपका इमेज कहाँ पे आ रहा है, एफ और इसके बीच में आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ रहा है, राइट? करेक्ट। अगर यहाँ पे आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आपका इमेज आता है, तो हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, करेक्ट? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, कितना दिया है, 25, तो यहाँ से 25 ले लो। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस बन गया आपका रे डायग्राम। क्लियर? ये हाइट तो दी आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया, 5, Yes. और हाइट ऑफ द इमेज भी आपने कैलकुलेट किया, तो ये आपका 3.3 होना चाहिए, करेक्ट? डाउन साइड में है तो नेगेटिव होते डाउन साइड के डिस्टेंसेस, राइट? क्लियर है ना? तो रे डायग्राम में आपको आगे से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया हमने? जो भी आपका आंसर है उसी से ड्रॉ किया है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो बहुत इजी होता है। कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको रे डायग्राम में प्रॉब्लम आता है, तो लॉजिक समझ लो, आपको जो फोकल लेंथ दिया है वही लिया हमने। ऑब्जेक्ट सबको पता है कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे आ रही है ये भी पता है मुझे, ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है उन्होंने, कितना ऑब्जेक्ट का बड़ा है, तो ये सब चीजें दी है। तो रे डायग्राम में क्यों आपको प्रॉब्लम आना चाहिए, आपका एक्यूरेटी आना चाहिए ना रे डायग्राम, करेक्ट?
आ गया सबका आंसर? किसी का कुछ डाउट है? सर एक Yes, बार sir. आंसर दिखा सकते हो स्क्रोल डाउन करके? ठीक है, देखो 16.66 है आपका V पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में इमेज फॉर्म होती है, और ये वाला नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि डाउन साइड में इमेज है आपकी, राइट हाइट ऑफ द इमेज देख रहे हैं ना आप, तो डाउन साइड में आ रही है वो, करेक्ट? सर आप Clear? जब नेक्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन भेजो उसके साथ आंसर शीट भी भेजोगे तो दैट हमें पता चलेगा अगर हमारा रॉन्ग है तो कहीं स्टेप्स में। अच्छा ठीक है, आंसर शीट भी भेज देंगे, लेकिन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है? और एक चीज करो, जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो आपको क्या करना है कि सब जो भी आपने जैसे भी सॉल्व किया मुझे सेंड करो। मेरा पर्सनल नंबर तो है सबके पास, यस तो मुझे व्हाट्सअप कर दो कि जो भी आपने सॉल्व किया है, तो मैं देखूंगा कि आप कैसे सॉल्व करते हो आंसर। कोई सॉल्व करता है, कोई नहीं करता है, तो जिसने मुझे नहीं सेंड किया तो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि उसने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं की। ओके, सो ऑल ऑफ यू ये बात याद रखो कि आपको सबको सॉल्व करके मुझे भेजना भी है, तो सर नहीं तो रफली अब किया होगा तो भी चलेगा ना? सिस्टमैटिक क्या नहीं, जस्ट रफ किया हो तो? चलेगा, रफ भी चलेगा, लेकिन आंसर प्रॉपरली होना चाहिए आपका, ठीक है? क्वेश्चन लिखने की तो जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे आप। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 10 हो गया क्लियर सबका? यस सर। क्वेश्चन 8 भी हमने किया Yes, है। sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ मुझे, ओरली बताओ क्योंकि इजी क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, HOTS का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, तो देखेंगे किसका थिंकिंग स्किल अच्छा है। सर हाँ अनुष बोलो। सर जब ऑप्टिकल सेंटर पे लेजर बीम पड़ेगी तब होगा ऐसा, क्योंकि सर फिर वो डायरेक्ट पास थ्रू होगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वेरी गुड अनुष, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन बाकी लोगों को अलग लगता होगा ना कुछ, सब एक जैसे थोड़ी थिंकिंग करते हैं। दिग्विजय को भी थोड़ा अलग लगता होगा, युग को भी थोड़ा अलग लगता होगा। ऐसा कौन है जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? सर आ गया। हाँ बोलो दिग्विजय, क्या होगा आंसर? सर वो मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके सेंटर में से पास करे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा सर, क्योंकि उसमें मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा अच्छा ऐसा होता है? सर, ऐसा कहाँ डायरेक्ट लिखा है? निकल जाएगा। ऐसा क्या ऐसा सर? कहाँ लिखा है? सर लिखा नहीं है, पर सर रे डायग्राम्स में जो ड्रॉ करते हैं ना दो रेज, उसमें से एक ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करते हैं ना। ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं हम? यस सर, सर इजी पड़ता है ना वो। ओके, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके आंसर से। और कोई बता सकता है मुझे अच्छे तरीके से? खुशी बताओ, आप बताओ खुशी। सर मैं बताऊं? ठीक है अनुष, आपको समझ में आया मुझे पता है। खुशी आप बताओ, क्वेश्चन समझ में आया खुशी आपको? क्वेश्चन ही पता नहीं चला आपको? ओके, राजवी आप बताओ। Yes, sir. व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। Sir, reason तो पता नहीं चला अभी तक. ओके, ढूंढ रहे हो, वेरी गुड। दृष्टि? हाँ सर। सर वो ऑप्टिकल लेंस से पास होगा क्योंकि अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट तो नहीं होती है, पर वो पास ही हो जाती है, वो स्ट्रेट ही चली जाती है, इसीलिए वो जो लेंस जो लेजर लाइट थी वो स्ट्रेट ही रही थी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है आपको, देखो a girl was playing with a thin beam of light from her laser torch by directing it from a different direction on a convex lens। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका लेंस क्या है, उनका कॉन्वेक्स लेंस है, वर्टिकली पकड़ा है उन्होंने, तो ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली है। She was surprised to see that in a particular direction the beam of light continues to move along the same direction after passing through the lens।
तो आपको 3 रूल पता होने चाहिए कि जब हम 3 रूल देखते हैं लेंस के, तो हमें तीसरा रूल क्या बताता है, सॉरी सेकंड रूल देखो, incident light of rays are directed at the optical center will pass directly through, in other words they are not refracted. अगर incident ray are passing through the optical center, then after passing वो सेम डायरेक्शन से आगे चले जाएंगे, वो डाइवर्ट नहीं होंगे, डेविएटेड नहीं होंगे, मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन में भी वही बताया है कि उसका क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कि सेम डायरेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो इसका रीजन क्या है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहे हैं, इसीलिए वो डेविएट नहीं हो रहे, सेम डायरेक्शन से आगे चले जा रहे हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? यस ओके, खुशी अब समझ में आया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करो। सेकंड किया नहीं है नाम ने? क्वेश्चन सेकंड करना है आपको, ठीक है? आदित्य आपको क्वेश्चन समझ में आया 5 का? क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। वो स्ट्रेट क्यों जाता है? हाँ, सर u इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, नहीं -6 तो नहीं होगा ऐसे लगता है मुझे। सर मेरा तो 30 सेंटीमीटर आ रहा है। 30 30। आदित्य आपका कितना आ रहा है? सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, बाकी लोगों का कितना आ रहा है? सर मेरा -30 सेंटी हाँ कृषा, कृषा कितना है आपका? -30 सेंटीमीटर। -30 सर माइन सेंटीमीटर इज ऑल्सो -30। ओके, वेरी गुड। सर मेरा 30 आ रहा है। It's also I am also getting -30. राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो माइनस होना चाहिए ना आदिति, आपको पता होना चाहिए ये। Yes sir. Yes. हाँ सर, मेरा भी -30 आया। तो ये गलत 6 था। किसने बोला था? आपने बोला था अनुष? हाँ सर, मैंने बोला सर, अब समझ गया मिस्टेक। तो बहुत जल्दी समझ गए। ओके गुड, -30 करेक्ट आंसर। तो उसका रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे बताओ मुझे, करो रे डायग्राम ड्रॉ किया। देखो अगर रे डायग्राम आपको पूछा है क्वेश्चन में, तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ कि रे डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट आपको ड्रॉ करना है वो। अक्षत, किया रे डायग्राम ड्रॉ किया? रे डायग्राम बहुत इजी है, ये कॉन्केव लेंस है। तो मुझे बताओ कि कॉन्केव लेंस में कितने केस होते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स में जैसे 6 केसेस है। सर तो मुझे सर 2। राइट, तो इसका रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एक तो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होना चाहिए, नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए, दो ही केस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है 30 सेंटीमीटर, मतलब वो क्या होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, करेक्ट?
तो फाइनाइट डिस्टेंस में होता तो आपकी इमेज एक ही जगह पे फॉर्म होती है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। एम आई राइट? तो आपका आंसर आना चाहिए, मतलब आप जब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये है कॉन्केव लेंस, तो आपका लेफ्ट साइड में इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस आना चाहिए, तो ये आपका रे डायग्राम करेक्ट है। और ये डाइवर्जिंग है, इसलिए आपका इमेज भी क्या होगा, वर्चुअल होगा। आ रहा है यस सबका? सर, यस सर, वही आएगा ना सर, क्योंकि -10 राइट। है ना इमेज डिस्टेंस, और फोकल है तो 15 है, मतलब फोकल है तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही है। अगर किसी को डाउट है तो ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो आंसर में, ऐसा आना चाहिए आपका। रे डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये डिस्टेंसेस अच्छी तरीके से मेजर करके ले लो तो आपका अच्छी तरीके से आ जाएगा डायग्राम। ठीक है? डन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखेंगे वो आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सबको? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से उसको रीड करो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक अच्छे से डायग्राम बनाओ पहले। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिए है ना, वैसे एक रफ डायग्राम बनाओ, तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, तो आपको पहले ड्रॉ करना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपको 50% आंसर वहीं पे मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन हम थोड़ा लॉजिक नहीं लगाते उसमें। सर फोकल लेंथ आ गया ओके, कितना है? सर, +21। यस सर, 21 सेंटीमीटर। यस सर। 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट आंसर है। 21 है तो करेक्ट होगा। गुड, वेरी गुड। कैसे सॉल्व किया दिग्विजय आपने? सर डायग्राम ये बनाया होगा ना उसका? यस सर, बहुत रफ है सर, बहुत रफ है, इसलिए सर हाँ बोल के हाँ,
सर मतलब उन लोगों ने एक स्केल पर ऐसा मार्क किया है। तो सर पहले तो मैंने सर मिरर बनाया, मतलब लेंस बनाई। सर वो 50 सेंटीमीटर के मार्क पर है। फिर वो राइट इसने ऐसा बोला है कि मीटर स्केल पर 8 सेंटीमीटर का मार्क है, वहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। मतलब ऑब्जेक्ट राइट डिस्टेंस 50 - 8 तो 42 होगा, करेक्ट -42। और सर राइट राइट इमेज इमेज भी उसी तरह से, मतलब माइनस करके आंसर आया 42। तो सर 1/42 + 1/42, तो मतलब F राइट = 21 आया। राइट। एक चीज याद रखो, एक पूरी स्केल है और स्केल पे तीनों चीजें हैं आपकी। ऑब्जेक्ट भी स्केल पे है, लेंस भी स्केल पे और इमेज भी स्केल पे ही आ रहा है। इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि स्केल कहाँ से, स्केल के स्टार्टिंग से ऑब्जेक्ट उन्होंने 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्केल ऐसा बोला है उन्होंने, राइट। तो लेफ्ट साइड से 8 सेंटीमीटर और लेंस 50 सेंटीमीटर पे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 - 8 करना पड़ेगा, तो आपको वो मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। करेक्ट, इमेज डिस्टेंस भी वैसा ही करना पड़ेगा आपको। बाकी लोगों को, खुशी, कृषा, क्या सर? आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर, मैंने भी बोला कि मुझे आ गया आंसर वेरी 21। गुड, ओके ओके। और राजवी? हाँ सर, मेरा 21 आ गया, मैंने बोल दिया। ओके, अनुष्क? सर पहले आंसर गलत आया था, वापस कर रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या हर बार 2 चांस थोड़ी मिलते हैं आपको एग्जाम में? तो मेरे इस बार कम आए तो मैं और बार दे दूंगा घंटे के बाद। क्या सर क्या होने प्रॉब्लम आया है, है? 1 मिनट सर। ओके, दृष्टि आपका आ गया? नहीं सर, सर नहीं आ रहा है। ओके, दृष्टि देखो, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे करना है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन अ मीटर स्केल, आपके पास एक मीटर स्केल है। 1 मिनट में बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। बोर्ड दिख रहा है ना आपको अभी? नो सर। नहीं सर। दिखेगा? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है यस सर। यस सर। सर, दिख रहा है। देखो, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले। उन्होंने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन अ मीटर स्केल। ये मीटर स्केल है पूरा। देखो, पूरा ऐसा मीटर स्केल ड्रॉ करो। तो यहां से स्टार्ट करो उसको, 1 2 3 ऐसा स्टार्ट होगा ये, ठीक है। यहां से 100 तक होगा ये। ओके, दिख रहा है सबको? मीटर स्केल है ये, यस करेक्ट? यस सर। सर। हाँ। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन अ मीटर स्केल एट 8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। दिख रहा है? यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना सबको? यस यस सर। यस सर। सर। यस हाँ। सर। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? वो ऑब्जेक्ट व्हाइट स्क्रीन पे फोकस करेगा, कहां से? 92। तो अगर 100 यहाँ पे है तो 92 कहाँ पे होगा आपका? यहाँ पे होगा 92। दिख रहा है सबको? करेक्ट। 92 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी स्क्रीन है। मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है आपकी? यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। करेक्ट। आपका ये इमेज यहाँ पे नहीं, आपका स्क्रीन कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है, क्लियर। और उन्होंने क्या बोला है कि लेंस यूजिंग अ कॉन्वर्जिंग लेंस प्लेस ऑन द स्केल एट अ 50 सेंटीमीटर मार्क। तो लेंस यहां से 50 सेंटीमीटर पे 1 2 3 ऐसा करके कहां पे रखा है उन्होंने लेंस को? यहां पे रखा है 50 सेंटीमीटर पे। दिख रहा है सबको? ये लेंस आपका यहाँ पे होगा, करेक्ट। तो ये पूरा डायग्राम पता चल गया आपको, ऐसे ड्रॉ करना है। दिखा सबको? दिख रहा है?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Position will be infinity. हाँ, देखो अभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 50 - 8 होगा ना आपका। तो 50 - 8 करो, आपको मिल जाएगा 42। वो क्या होगा आपका? यू होगा। यू कितना होगा? 42। लेफ्ट साइड में इसलिए -42 होगा। करेक्ट? यस सर। हाँ, वैसे ही आपको इमेज डिस्टेंस भी मिलेगा। सर 42 ही है। Yes, हाँ 92 minus 50. 42 42। मिलेगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका? 42। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। Yes. आप समझ में आ सर आप आपको? सेकंड क्वेश्चन समझा सकते हो सर उसी में? हाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन 29 सेंटीमीटर। उन्होंने किसको शिफ्ट किया है? ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है। ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है तो 50 - 29 कर दो ना। Minus 21 centimeter. Minus 21. राइट, यस। 29 शिफ्ट कर दिया तो 50 - 21 -21 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट। और Yes, sir. इसका सर थर्ड तो बताओ, सर थर्ड तो क्या होगा इमेज इसका? डिस्टेंस इसका 0 आ रहा है सर। इमेज डिस्टेंस सेकंड का इमेज डिस्टेंस 0 आ रहा है। इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा। 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी सर होगा। देखो 0 आ रहा है। हाँ सर, 0 आ रहा है। हाँ, sir. देखो सेकंड का आंसर देखो, आंसर शीट दिख रही है सबको। Now the object is shifted towards the lens at position of 29 centimeter. Therefore, new object distance -21 होगा। Again लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f इक्वल टू v माइनस u। तो ये कितना हो जाएगा? 1/21 - 1/21 इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू होता है 1/0। तो 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, याद रखो हमेशा। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो सो द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। आपको ये केस पता नहीं है क्या? जब ऑब्जेक्ट आपका एफ ए होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। हाँ सर, वही वही मैं कह रहा था कि फोकस पे है तो इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वही है ना, तो लॉजिक यही लगाना चाहिए आपको कि फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे होना ही चाहिए ना। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस Yes. सर। क्लियर हो गया सबको? यस ओके, सर। वेरी गुड। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। हाँ, sir. यस। Yes, चलो sir. ठीक है, अभी जिसको जिसको स्पेक्ट लगा है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। So वन one और more question was left in that question. स्केल क्या? वाले में हाँ नेचर भी बताना है। अगर इसको, हम अगर शिफ्ट कर देंगे उसको टुवर्ड्स द लेंस, वैसा भी है क्वेश्चन लास्ट थर्ड नंबर का। हाँ, स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज फर्दर शिफ्टेड। अगर फोकस से इधर फर्दर शिफ्ट करोगे तो वर्चुअली होगा ना। वर्चुअल एंड यस सर, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज। Virtual react. ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट। तो अभी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, फर्स्ट वाला और सेकंड। फर्स्ट वाला बताओ पहले, दिख रहा है क्वेश्चन? सर सर, हाँ अनुष्क। मेरी दूसरी मैथ्स की क्लास चालू है सर, होने वाली है 6:30 इंटेलेक्ट वाली। ओके, सो यू कैन Yes, लेफ्ट। sir, मेरी भी है। सर मेरी भी है। सर मेरी एक भी एक है। एक ही क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर हम जाएंगे, ठीक है, स्टॉप करेंगे। फर्स्ट वाला बताओ। जल्दी से बता दो। देखो पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्केव लेंस होता है। और कॉन्केव लेंस का डायग्राम में देखा है हमने कि कॉन्केव लेंस थिनर एट मिडल होता है, राइट। कॉन्केव लेंस क्या होता है? थिनर एट मिडल होता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? थिनर एट द मिडल होगी दोनों लेंस, राइट। और यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? विच लेंस हैज अ ग्रेटर फोकल लेंथ?
तो फोकल लेंथ का और पावर का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली रिलेशन होता है। राइट आई। राइट आई, राइट आई। हाँ करेक्ट, राइट है। और तीसरे का आंसर बताओ मुझे, ये तो इजी लेफ्ट आई। क्वेश्चन है। लेफ्ट आई सर। आदिति बताओ। Left eye because the power is also more. यस, पावर ज्यादा है तो आपको ये भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। Yes. करेक्ट, जिसका वीकर है उसको पावर ज्यादा लगेगा। वेरी गुड। ठीक है, चलो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग क्वेश्चन लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सो सबमिट करो आपने जो भी किया आज के लेक्चर का, ठीक है। चलो बाय देन ऑल ऑफ यू। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. ओके। Bye, sir.